92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कुकड़ू कू और इसको लिखा है अकबर कादरी ने। यार, कितने दिन हो गए गन्ने का रस ही नहीं पिया, एक दोस्त ने कहा। बूंदी के लड्डुओं का स्वाद तो याद भी नहीं, दूसरा बोला। जहां तक मुझे याद है रमेश के दादा की 13वीं में खाए थे, तीसरा बोला। पैसे की तंगहाली से जूझ रहे टिल्लू, अजय और रशीद अपना हाल एक दूसरे को सुना रहे थे। जून की गर्मी और जेबों की कड़की ने इन दोस्तों के दिमाग का पारा और चढ़ा दिया। बात सिर्फ कड़की की होती तो चल भी जाता। एक दिन बाद अपने सबसे प्यारे दोस्त गुलफाम का 14वां जन्मदिन ऐसे ही चला जाएगा, सूखा, बिना किसी तोहफे के। अजय ने कहा, यार कितने शर्म की बात है, 4 दोस्त मिलके एक तोहफा तक नहीं जुटा पाए। पर यार गुलफाम को सब पता है, वो बुरा थोड़ी मानेगा, रशीद ने तर्क दिया। दोस्तों के गम में शरीक हरी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यार अगर 10 रुपए का जुगाड़ हो जाए तो सबकी जेबें गर्म हो जाए और साथ में गुलफाम का तोहफा भी आ जाए। कैसे? हरी ने तरकीब धीमी आवाज में फुसफुसा दी। दोस्तों की इस टोली में हरी वाहिद ऐसे शख्स थे जो पैसे कमाने की नई नई तरकीबें सुझाया करते थे। हरी की तरकीबें अक्सर ही काम कर जाती। अब पिछली बार गणेश चतुर्थी की तो बात है, लगा क्या था, कागज की कुछ झंडियां और 20 रुपए की छोटी सी गणेश जी की मूर्ति। उसको हरी ने सजा धजा के चबूतरे पे ही रख लिया था। हाँ, हमेशा की तरह 20 रुपए गुलफाम नहीं जुगाड़े थे। याद शहर के छोर पे बसे इस मोहल्ले में गणेश पहली बार रखे गए थे। सबने बच्चों को खूब सराहा। चढ़ौती भी ठीक ठाक आ गई थी। जुम्मे के दिन पड़ा था गणेश विसर्जन। कुर्ता पैजामा पहने, सर पे टोपी लगाए गुलफाम अपने हाथों में गणेश की मूर्ति ले चल रहा था। पीछे पीछे बाकी दोस्त चिल्लाते हुए चले आ रहे थे, गणपति बप्पा मोरया। कितना मजेदार होता है बचपन। सब खर्चे निकालने के बावजूद भी 190 रुपए बच गए थे। कई दिनों तक खूब मौज रही थी। लेकिन गणेश चतुर्थी अभी दूर थी और हरी ने जो एक तरकीब बताई थी वो रिस्की थी। पर गुलफाम के तोहफे के लिए इतना रिस्क तो बनता ही है। सब तैयार हो गए, लेकिन समस्या वहीं के वहीं रही। 10 रुपए कहां से लाए जाएं? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। फाइनेंस को लेकर सभी दोस्तों की सुई एक बार फिर गुलफाम के नाम पे टिक गई। करते भी क्या, इन गरीब दोस्तों में गुलफाम ही थोड़ा अमीर था। सबने तय किया कि हम जुगाड़ के पैसों से गुलफाम को तोहफा देके उसे सरप्राइज देंगे। अब तक गुलफाम भी आ चुका था। गुलफाम ने योजना सुनते ही मना कर दिया। दोस्तों में उदासी छा गई। इतने में हलवा पराठे वाले की आवाज सुनाई दी, हलवा पराठा खा लो, हलवा पराठा। अजय ने तरसती निगाहों से गुलफाम की तरफ देखा और उसके मुंह से निकल गया, गुलफाम यार हलवा पराठा। हलवे पराठे के लिए तरसते अपने दोस्तों को देख के गुलफाम का दिल पसीज गया। योजना एक बार फिर से सुनाई गई। पर समस्या ये थी कि गुलफाम के पास सिर्फ 2 अठन्नियां थी और यहाँ जरूरत कम से कम 10 रुपए की थी। गुलफाम सोच रहा था, अम्मी जान तो नानी के घर गई हैं, वरना उनसे ले लेता। और इस बीच वो अब्बा से 2 बार पैसे ले चुका है। एक बार रजिस्टर के लिए, जिसे दिखा के उसने अम्मी से भी पैसे लिए थे, और दूसरी बार पेन की स्याही के लिए। हैंड राइटिंग को सुधारने वाला फाउंटेन पेन तो कब का खो चुका था, पर स्याही का खर्चा हर महीने बदस्तूर जारी था। अब्बा 1-2 बार पेन की तफ्तीश भी कर चुके थे, पर गुलफाम हमेशा कोई न कोई बहाना बना के निकल जाता। इस तरह बचते रहना गुलफाम के लिए मुश्किल हो रहा था। अब्बा कभी भी पेन मांग सकते थे, पर अगर हरी की तरकीब से पैसे आ गए तो वो एक पेन खरीद लेगा, उसने सोचा। 10 रुपए जुगाड़ने के लिए गुलफाम के पास अब एक ही रास्ता बचा था, दादी। दादी वाला तरीका हमेशा ही कामयाब रहा था। दोपहर का वक्त था, अब्बा घर पे नहीं थे। गुलफाम दादी के पास गया और बोला, दादी जान वो अब्बा ने 10 रुपए के खुल्ले मांगे हैं। क्यों? दादी बोली, दुकानों पे नहीं मिलते या निगोड़ी सरकार ने सिक्के बनाने बंद कर दिए? चिड़चिड़ाते हुए दादी ने अपना लाल बटुआ तकिए के नीचे से निकाला। सिक्कों की आवाज खनक उठी। गुलफाम को दादी का यह बटुआ बड़ा रहस्यमय लगता। कई सारी जेबें, सलमे सितारों से जड़ा। लटक रही कई डोरियों में से दादी ने 2 को पकड़ के खींचा और बटुआ खुल गया।
10 सिक्के उन्होंने कई बार गिने और बोली, लाओ 10 का नोट। नोट नहीं दादी, 5 के सिक्के हैं। यह कहते हुए गुलफाम ने वो 2 अठन्नियां दादी के हाथ में रख दी, वही जिन्हें हरी ने कई घंटों की ठोका पीटी के बाद 5 के सिक्कों की शक्ल में बदल दिया था। दादी ने कई बार चश्मा ऊपर नीचे किया, सिक्कों को देखा और कुछ बुदबुदाते हुए 10 सिक्के गुलफाम को दे दिए। 10 रुपए आ गए थे। अब बस हरी की तरकीब की आजमाइश होनी थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। 10 रुपए मिलते ही गैंग में खुशी की लहर दौड़ गई। हरी ने 10 सिक्कों को खनकाते हुए कहा, अब देखो कैसे 10 के 100 बनते हैं। योजना के तहत टिल्लू और रशीद अगली सुबह यार्ड शहर के बाहर हाईवे पर बने सरकारी मुर्गी फार्म की ओर चल पड़े। साइकिल खींचते हुए टिल्लू ने रशीद से कहा, यार अगर आज कोई मुर्गी नहीं मरी हुई तो? अल्लाह पे यकीन रखो, मलकन मौत ने एक आध तो रूह जरूर कब्ज की होगी। मुर्गी फार्म के बाहर दोनों निगाह गड़ा के बैठ गए। जैसे ही कचरे के ड्रम में कूड़ा उड़ेला गया, दोनों ने भाग के छानबीन की, पर मुर्गी के पंखों के अलावा कुछ नहीं मिला। टिल्लू ने उदास मन से आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, बंदों से ज्यादा मुर्गियों को तरजीह दे रहे हैं। इतना कहना था कि फार्म का एक कर्मचारी 2 मुर्गियों को नीले रंग के कूड़ेदान में फेंक गया। टिल्लू ने ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा किया और जल्दी से मुर्गियां उठा के दोनों चंपत हो लिए। वहां हरी और अजय कटरा बाजार के मशहूर पप्पू पान भंडार पर खड़े थे। हरी ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, गीला पेपरमेंट देना 1 ट्यूब। निकालो 11 रुपए। 11 रुपए? पिछले हफ्ते तो 10 का था, तो मैं भाई साहब से ले गए थे। अब रेट बढ़ गए, जहां पैर रखो वही गड्ढा। अजय ने हरी की ओर देखा। हरी ने आंख मार के कुछ इशारा किया। लाओ दे दो, हरी ने चिल्लर को काउंटर पे बिखेरते हुए कहा। दुकानदार ने पेपरमेंट की वो ट्यूब हरी को दे दी और चिल्लर गिनने लगा। ट्यूब हाथ में आते ही हरी और अजय ने दौड़ लगा दी। दुकानदार चिल्लाते हुए जब तक काउंटर से बाहर आता, दोनों गायब हो चुके थे। योजना के तहत दोनों सीधे गुलफाम के घर के पिछवाड़े पहुंच गए। सीटी बजाते ही गुलफाम ने पीछे वाला दरवाजा खोल दिया। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त गुलफाम ने दबी आवाज में कहा, दरवाजा आराम से खोलना। कितनी ही आहिस्ता खोल लो, टीन की चादर का यह दरवाजा अपनी फितरत से बाहर थोड़े आएगा। आवाज गूंज ही गई। गुलफाम को लगा कि बस अभी अब्बा नाम की सिक्योरिटी दौड़ी आती होगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अब्बा तो नहीं आए, पर थोड़ी देर में टिल्लू और रशीद झोले में मरी मुर्गियां लेके पहुंच गए। हरी ने आटे में पेपरमेंट मिला के छोटी छोटी गोलियां बना ली। सब कुछ तैयार था, बस इंतजार था दोपहर के सन्नाटे का। हरी ने सबको समझाते हुए कहा, देखो आसपास रहना। टिल्लू और रशीद, तुम मेरी सीटी सुनते ही आ जाना, और गुलफाम तुम दरवाजा खोल के रखना। ठीक है। गुलफाम को वहीं छोड़ के सब निकल गए। हरी आगे आगे, टिल्लू और रशीद पीछे पीछे। हरी अहमदी चच्ची के घर के सामने थोड़ा सा रुका और दोस्तों को इशारा करके अंदर चला गया। मोहल्ले में रहने वाली अहमदी चच्ची अपने 6 साल के नाती मोहसिन के साथ रहती थी। बेटी और दामाद रोजगार के सिलसिले में मोहसिन को यहाँ छोड़ के दिल्ली चले गए थे। अहमदी चच्ची के पास मोहल्ले में सबसे ज्यादा मुर्गियां थी, इतनी कि चच्ची की गुजर बसर आसानी से चल जाती। हाँ, एक खास बात और, जो भी चच्ची के घर आता, चच्ची उसे कोई न कोई काम जरूर पकड़ा देती। हरी ने भांप लिया कि चच्ची मुर्गियों को दाना चुना रही हैं। अंदर आते ही चच्ची को सलाम किया। सलाम वालेकुम चच्ची। वालेकुम सलाम। हरी बेटा लो जरा मुर्गियों को दाना चुकाओ, तब तक मैं मसाला पीस लेती हूँ, देर हो गई आज बहुत। हरी को कुछ भी कह पाने का मौका दिए बगैर चच्ची ने दानों का डिब्बा हरी को थमा दिया। उसको तो जैसे बिन मांगे मौका मिल गया। उसने जेब से पेपरमेंट की गोलियां निकाली और मुर्गियों को खिलाने लगा। आओ कुट कुट कुट, आओ कुट कुट कुट। थोड़ी देर में पेपरमेंट ने अपना असर दिखाया और मुर्गियां बेहोश होकर गिरने लगी। दाना चुगाते चुगाते हरी ने सीटी बजाई। आओ आओ कुट कुट। सीटी सुनते ही टिल्लू और रशीद दौड़ के अंदर आए। रशीद ने घुसते ही चच्ची को आवाज लगाई, चच्ची, अहमदी चच्ची, आपकी मुर्गियां बेहोश हो रही हैं। मुर्गियों की बीमारी फैली है,
टिल्लू के चचा की 2 मुर्गियां निपट गई हैं। चचा बीमार मुर्गियों को फिकवा रहे हैं, नहीं तो बीमारी सब में फैल जाएगी। टिल्लू ने अपने हाथ में लटक रही 2 मुर्गियां दिखाते हुए कहा और दोनों भाग ली। चच्ची ने अपनी मुर्गियों की तरफ ध्यान से देखा। 3 मुर्गियां सचमुच बेहोश सी लगी। एक मुर्गी को उठा के खड़ा किया पर वो फिर गिर पड़ी, बाकी तो खड़ी हो गई। अपनी जवान जहान मुर्गी की बेमुनाफा मौत देख के चच्ची रो पड़ी। लोहा गर्म देख के हरी ने हथौड़ा मारा। चच्ची इसे जल्दी से फेंकवाओ, नहीं तो सारी मुर्गियां मर जाएंगी। चच्ची ने रोते रोते ही इशारा किया। हरी ने बिना देरी के मुर्गी उठाई और भाग लिया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सब लोग गुलफाम की छत पे पहुंच गए। हरी ने बेहोश मुर्गी के मुंह में पानी डाला पर मुर्गी की बेहोशी कम नहीं हुई। अजय ने आश्चर्य करते हुए कहा, यार पिपरमेंट वाला आइडिया तो काम कर गया। थोड़ी देर बाद मुर्गी होश में आ गई, पर पिपरमेंट का असर अब भी था। कोई दुकानदार तो इस तरह बेहोश सी मुर्गी लेता नहीं। क्या करें समझ नहीं आ रहा था। तभी अजय ने एक तरकीब सुझाते हुए कहा, यार ठेके पर चलते हैं, किसी दारूखोर को बेच देंगे। मुर्गी झोले में रख के सभी दारू के ठेके पे पहुंच गए। धूप बहुत थी, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी नशे में धुत एक शख्स ठेके के बाहर निकला। शिकार देख के सभी उसकी ओर लपके। हरी ने हिम्मत करके पूछा, क्या भाई साहब मुर्गी खाओगे? दारू के साथ ही तो मुर्गे का जोड़ है। मुर्गा? शराबी बोला। हाँ, हम बाहर गांव से आए मुर्गे बेचने, सब बिक गए थे, बस एक ही बचा है, सस्ते में दे देंगे। कितने में दोगे? शराबी बोला। 50 में। हैं? 50 में? ग्राहक बिदकते गुलफाम बोल पड़ा, अरे आप 40 दे दो। शराबी ने गुलफाम को घूर के देखा और पहचानते हुए बोला, तुम जहीर पठान के बेटे हो ना? गुलफाम, ये मुर्गे कब से बेचने लगे? 1 मिनट के लिए सबकी हवाइयां उड़ गई। लगा कि बस पोल खुली, अब खुली। गुलफाम ने बात संभालते हुए कहा, मैं तो बस इनकी मदद कर रहा था, ये लोग बाहर के हैं ना। शराबी अन्नी ने कुछ सोचते हुए जेब से 40 रुपए निकाले और मुर्गा ले लिया। रुपए मिलते ही सभी दोस्तों के चेहरे खिल उठे। सबसे पहले गन्ने का रस पी के सबने जश्न मनाया। हरी तो फूला नहीं समा रहा था। इतनी रिस्की योजना कामयाब जो हो गई थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। अजय और टिल्लू कुछ बहाना बना के गुलफाम के लिए गिफ्ट लेने निकल गए। हरी, रशीद और गुलफाम छत पे वापस आ गए। बस अब इंतजार था अपने दोस्त गुलफाम को उसके जन्मदिन पे सरप्राइज देने का। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। हरी अजय और टिल्लू का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने रशीद से कहा, यार आज पहली बार गुलफाम को कुछ दे रहे हैं, उसे कितना अच्छा लगेगा ना? हाँ यार, वो हमेशा ही हमारे लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, हम तो कभी कुछ नहीं कर पाए उसके लिए। यार करने का दिल तो बहुत होता है, पर पैसे कहाँ होते हैं? गुलफाम नीचे से पानी का जग ले आया था। हरी ने पानी गुड़गुड़ाया, नीचे गली में थूकने के लिए झांका तो इक्का दुक्का लोग थे। उसने गौर से देखा तो होश उड़ गए। शराबी अन्नी अपने हाथ में मुर्गी लटकाए गुलफाम के घर की ओर चला आ रहा था। तीनों दौड़ के गली की ओर भागे। अन्नी ने जैसे इन लोगों को देखा वो चिल्लाने लगा, मुर्दा मुर्गा, मुर्दा मुर्गा! क्यों रे, बीमार मुर्गा देते हो? अभी तुम्हारे अब्बा से शिकायत करता हूँ। गुलफाम की तो हवाइयां उड़ गई। अब्बा तो पहले ही फाउंटेन पेन को लेके उसके पीछे पड़े थे, ऊपर से शिकायत, मर गए। हरी ने गुलफाम के परेशान से चेहरे को देखा और बीच बचाव करते हुए बोला, हमने तो तुम्हें जिंदा दिया था, पता नहीं तुमने क्या किया। अरे जहीर भाई से शिकायत करूंगा, अन्नी बोला। सब पता लग जाएगा 1 मिनट में। अरे अन्नी भाई, शिकायत करने से आपको क्या मिलेगा? बेचारा ये तो मेरी मदद कर रहा था। आज तो नहीं, हम कल आपको जरूर एक दूसरा मुर्गा दे देंगे। जैसे तैसे वो अन्नी नाम की बला टली। अन्नी के जाते ही गुलफाम ने हरी से कहा, ओए कल मुर्गा कहां से देगा? अरे कल के लिए कोई नई तरकीब निकाल लेंगे, हरी ने जवाब दिया। इतने में अजय और टिल्लू भी आ गए। उनके हाथों में कुछ खाने पीने की चीजें और गिफ्ट पैक था। गुलफाम ने पूछा, ये सब क्या है? अजय ने वो गिफ्ट पैक गुलफाम को दे दिया। गुलफाम ने खोला तो एक फाउंटेन पेन उसमें चमक रहा था। सबने एक साथ गाना शुरू कर दिया।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शोर सुन के दादी बाहर आ गई। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? दादी आज मेरा जन्मदिन है ना, ये लोग मुझे गिफ्ट देने आए थे। सब लोग दादी के पास आ गए। दादी ने गुलफाम के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। तेरी माँ नहीं है तो किसी को याद ही नहीं रहा। शुक्र है इतने भले हैं तेरे दोस्त। दादी ने अपना बटुआ खोला तो गुलफाम के चेहरे पर चमक आ गई। टटोल के दादी ने 2 सिक्के निकाले। ये लो 10 रुपए, शाम को मैं तुम्हारे लिए हलवा बना दूंगी, इन सबको भी बुला लेना। इतना कह के दादी अंदर चली गई। गुलफाम के हाथ में अपनी ही दी हुई घिसी हुई अठन्नियां देख के सब हंसने लगे। आज गुलफाम को अपने जन्मदिन पे 2 तोहफे मिले थे, एक फाउंटेन पेन और दूसरी ये सीख कि वह दुनिया गोल है। बस इतनी सी थी ये कहानी।